हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिलेशनशिप्स रीडिफाइन। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सब ने मुझ पे भरोसा किया और यहाँ फिर से एक बार मेरे साथ जुड़े। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सबसे वादा किया था कि किसी भी नई बात को शुरू करने से पहले मैं आप सबकी यहाँ पे दी गई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी। तो अपने उस वादे पे कायम रहते हुए मैं अपने एक व्यूअर की प्रॉब्लम यहाँ पे शेयर करूँगी, जिन्होंने यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा है कि प्यार में जब दर्द मिला है तो उसके बाद दोबारा प्यार में जाने से डर लगता है। बिल्कुल सच्ची बात है। ये तो किसी के भी साथ होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे वो व्यूअर हो। अगर हमें एक गर्म पतीले को हाथ लगाने से हाथ में जलन होगी तो हम दोबारा उस पतीले को बहुत ध्यान से छुएंगे। दूध का जला भी फूंक फूंक के छाछ पीता है। ये है ही है, सच है ये, इसमें कुछ नई बात नहीं है, कोई शायरी नहीं है। तो अब रिश्ते में दर्द मिला है तो दोबारा रिश्ते में नहीं जाने का दिल करता, पर क्या ये मुमकिन है? हम रिश्ते में नहीं जाते हैं। पहली गलती हम करते जो है, हम सोचते रहते हैं कि हम रिश्ते में नहीं जाएंगे और हम इस सोच में ही एक रिश्ते में डल जाते हैं और फिर वो रिश्ता कहीं ना कहीं नाकामयाब हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये नहीं सोचना कि हमें रिश्ते में जाना है। रिश्ता करना है, किसी न किसी से रिश्ता ज़रूर जोड़ना है। ज़िंदगी रिश्ता ज़रूर जुड़वाएगी किसी न किसी से। हम एक इंसान है, इंसान का असली मकसद ही इस दुनिया में आके रिश्ते जोड़ के और रिश्तों को निभाना ही है। रिश्ता भी मिलेगा, पर अगर हम सिर्फ ये सोचकर कि हमें फटाफट एक नए रिश्ते में जाना है और उस नए रिश्ते में जाके पुराने रिश्ते का दर्द हमारे दिल से निकल जाएगा, तो ये हम वफ़ा नहीं कर रहे। उस रिश्ते में जाकर हम वो रिश्ता मतलब के लिए जोड़ रहे हैं, अपना पुराना दुख भुलाने के लिए जोड़ रहे हैं। तो जब हम बिना वफ़ा के किसी रिश्ते में जाएंगे तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो रिश्ता हमें वफ़ा दे के जाएगा? तो पहली चीज़ ये नहीं सोचना कि हमें तुरंत रिश्ते में जाना है। अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, हर चीज़ को टाइम देना है नए रिश्ते में जाने से पहले। जैसे कि हम किसी बीमारी से उठते हैं और अपने आप को टाइम देते हैं रिकवर होने का, और उसके बाद ही अपने नॉर्मल रूटीन में जाते हैं, नॉर्मल काम शुरू करते हैं। ठीक उसी प्रकार यही सोचना है, उसी तरह इसको लेना है कि हम एक बीमारी से उठे हैं, हमें बीमारी थी, हमने उस बीमारी से ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, नाउ वी आर बैक इन आवर ओन लाइफ, सो वी नीड टू नाउ गिव आवरसेल्फ सम टाइम, वी नीड टू एक्सरसाइज, वी नीड टू डू मेडिटेशन सो दैट वी गेट ऑन टू आवर शूज़ ऑफ डेटिंग अगेन। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं नाम नहीं लूँगी, एक सेलिब्रिटी की वीडियो देख रही थी जो कि अपने वीडियो में ये बता रही थी कि अगर एक रिश्ता ख़राब हुआ है तो गेट ऑन टू योर डेटिंग शूज़ अगेन। बट मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उनको कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी कि हमें अपने डेटिंग शूज़ में वापस जाना है, पर खुद को वापस स्टेबलाइज करके जाना है। पहली चीज़ ये करनी है। दूसरा, अब आज का टॉपिक ही हम इसी बात पे बात करेंगे कि हमें एक रिश्ते में दुख मिलता क्यों है, हमारा रिश्ता ख़राब होता ही क्यों है। क्या रिश्ता ख़राब होने की वजह सिर्फ एक हमारा धोखेबाज पार्टनर होता है, या हमारी खुद की भी कोई गलती होती है हमारा रिश्ता टूट जाने पे? क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर एक रिश्ता टूटा है तो उसमें हमारा भी उतना ही फॉल्ट होगा, और अगर हमें रिश्ते में दुख हो रहा है तो हम अपने दुख की वजह खुद भी बहुत बड़ी होते हैं। अब मैं आपको जिस तरीके से इसको एनालाइज करना बताऊंगी, उसके बाद आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि अपने रिश्ते में दुख की वजह हम खुद ही थे। रिश्ता टूटता क्यों है, हम पहले इसी की बात करेंगे। रिश्ता टूटता है दो वजहों से, सबमिसिवनेस एंड डोमिनेंस। अब ये दोनों कौन सी चिड़ियाएँ हैं? सबमिसिवनेस का मतलब है कि जब हम खुद की आइडेंटिटी को भूल के रिश्ते में पड़ने के बाद सिर्फ उस रिश्ते में रहने के लिए कॉन्टीन्यूसली, कि वो हमारा रिश्ता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और उस रिश्ते के लिए सब कुछ करते रहते हैं, शायद अपने दूसरे पार्टनर के लिए सब कुछ करते रहते हैं, तो उसे कहते हैं सबमिसिवनेस, विच इज़ वेरी रॉन्ग। एक माँ अपना बच्चे को जन्म देती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्किंग मॉम अपना काम को थोड़ा पॉज देती है,
काम से छुट्टी लेती है, उसकी बेबी होता है, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। माँ से ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं करता। माँ का रिश्ता निस्वार्थ रिश्ता होता है। माँ ने अपने जीवन की काफ़ी क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट फेज़ पे आके उसने करियर को स्टॉप करा, एक बच्चे को धरती पे लाई, उसको पाला पोसा, पर थोड़े टाइम के बाद उसको मोनोटनी फील होने लगती है। उसको लगता है कि मैं अपने काम पे वापस जाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि दिस इज़ लाइफ। वो धरती पे सिर्फ एक बच्चा पैदा करने नहीं आई है, वो ज़िंदगी जीने आई है। उसने उस काम से ब्रेक ली थी कि वो मदरली ड्यूटीज़ को अच्छी तरह से निभा सके। फेयर इनफ, वो वापस से काम पे चली जाती है, क्योंकि वो ही उसकी ओरिजिनल सेल्फ है। ठीक है, अब हमने एक रिश्ते में अपनी ओरिजिनल सेल्फ छोड़ दी, पार्टनर की खुशी के लिए वो सब करने लगे जो पार्टनर चाहता था। पर क्या हम बिना किसी स्वार्थ के कर रहे थे? नहीं, हमारा उससे एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस इमोशनल बर्डन को लेके रिश्ता निभाता जाए। हम उस पर इमोशनल बर्डन डालते रहे कि हमने ऐसा किया तुम्हारे लिए, हमने ऐसा किया। हमने उस पर इमोशनल बर्डन नहीं भी डाला तो भी हमारे अंदर वो इमोशनल बर्डन होता है, जिसकी वजह से हम अपना 100% धीरे धीरे 99 पे आ जाता है, 95 पे, 80 पे आ जाता है, और एक पॉइंट पे हम सफोकेटिंग फील करने लगते हैं उस रिश्ते से, और हमें वो रिश्ता तोड़ना ही हमारे लिए एक हल बन चुका होता है। क्योंकि जो हमारा पार्टनर होता है वो डोमिनेट कर करके हमारी हर चीज़ को, जितना हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं, उसके हिसाब से चलने के बाद वो पार्टनर जो है हमारा, उसको आदत पड़ चुकी होती है कि हम वो करें जो वो चाहता है, उस जैसे वो चाहता है वो रिश्ता चले। तो वो पार्टनर नहीं झुकेगा, वो पार्टनर कभी अपने आप में चेंज नहीं लाएगा, क्योंकि हम ही ने उसको ऐसा बना दिया। तो हम जब सफोकेट होते जाएंगे तो हमें ही ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। अब उसमें हम ये कहें कि उसके डोमिनेटिंग नेचर ने ये रिश्ता तोड़ दिया या हमारे ओवर सबमिसिव नेचर ने रिश्ता तोड़ दिया, पर वो रिश्ता टूटेगा ही। हाँ, ये बात अलग है कि वो रिश्ता म्यूचुअल कंसेंट पे टूटेगा, जिसमें दोनों को पता होगा कि रिश्ता क्यों टूट रहा है। ठीक है, तो जिसने अपना अस्तित्व खोया उसी को ज़्यादा दुख होगा, उसी को लगेगा कि मैंने रिश्ते में बहुत कुछ खो दिया, क्योंकि वो अपनी चीज़ें बदलता रहा ज़िंदगी की रिश्ते की खुशी के लिए। अब रिश्ता नहीं बचा तो उसको प्रॉब्लम रहेगी। रिश्ता टूटने की दूसरी वजह होती है ओवर डोमिनेंस। जब एक पार्टनर दूसरे को इतना डोमिनेट करता है कि उसको अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ती है, उसको दूसरे पार्टनर की खुशी के लिए सब काम करना पड़ता है जो वो नहीं चाहता। तो एक पॉइंट पे आके जो पार्टनर इनिशियली सबमिसिव नहीं है, पर सिर्फ डोमिनेंट पार्टनर के आगे चुप होता जा रहा है, पर उसके अंदर से वो जो झुकने वाली फील है वो नहीं है उसके अंदर, या मतलब उसका भी अपना पर्सपेक्टिव रखने वाला, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाला उसका नेचर है, और वो काफ़ी टाइम से चुप है, तो वो भी इंसान ऐसे रिश्ते में से निकल जाएगा। इस रिश्ते में डोमिनेंट पार्टनर को बहुत दुख होगा, क्योंकि सबमिसिव पार्टनर नहीं था वो एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग था जो बिना सबमिसिव हुए उसको सिर्फ प्रेशराइज हो रहा था, तो वो रिश्ते से बाहर जाना चाहेगा। तो डोमिनेंट पार्टनर यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको हर्ट फील होगा, उसको लगेगा मेरे साथ रिश्ते में गलत हुआ है। पर ये रिश्ता ऑब्वियसली म्यूचुअल कंसेंट पे ही टूटेगा, और इसमें भी एक ऐसा फैक्टर रह जाएगा कि दोनों की बात कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों आगे फ्रेंडली और कोर्डियल टर्म्स में मेंटेन करें। पर जो रिश्ता सबसे ज़्यादा टूटता है, जो रिश्ता सबसे ज़्यादा दुख देता है टूटने पे, वो होता है जहाँ हमें धोखा मिलता है। जब हमारा पार्टनर चीटिंग कर रहा होता है हमारे साथ, जब वो किसी और रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व होता है, या वो हमारे रिश्ते को सिर्फ एक अपना टाइम पास की तरह ले रहा होता है। इसमें किसका फॉल्ट है? हमने तो धोखा नहीं दिया, हमारे पार्टनर ने हमें धोखा दिया। इसमें हमारा फॉल्ट क्या था? हमें धोखा मिला, हमें दिल टूट गया, अब हम आगे रिश्ते में नहीं जा सकते। इसमें हमारा फॉल्ट था, क्योंकि जब हम अपना रिश्ते में कुछ % दे रहे हैं तो हमें ये एनालाइज भी करना चाहिए कि सामने वाला भी अपने इस रिश्ते में कितना % दे रहा है। हम अगर उससे कमिटमेंट की बात करने की, आज हम 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल के बाद अगर हम उस रिश्ते में अपने पार्टनर से कमिटमेंट मांग रहे हैं और हमारा पार्टनर कहता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, सेम टाइम उसको भी उस रिश्ते में हुआ है और वो कहता है मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तो दैट मीन्स यहाँ पे एक टिंग टोंग घंटी बज जाने चाहिए हमारे दिमाग में कि हमने भी सेम इन्वेस्ट किया, उसने भी सेम इन्वेस्ट किया। अब आज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम तो अपनी जेब से फिर से निकालने को तैयार है और वो नहीं निकालना चाहता। दैट मीन्स कि वो इस रिलेशन में कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं है। तो वहीं पे उसी दिन से एक बैरियर बना लीजिए, अपने खुद भी आप
तोड़ मत दीजिए उस रिश्ते को, मैंने तोड़ने को नहीं कहा आपको, पर आप फूक फूक के उसके बाद कदम रखिए। ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर जेन्युइनली टाइम आस्क कर रहा हो आपसे सेटलमेंट के लिए, और आप उस रिश्ते को तोड़ के बैठ जाएंगे तो उस टाइम आप गलत होंगे। पर मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि आप भी अपने रिश्ते में उतना ही इन्वेस्टमेंट डालते जाइए उसके बाद जितना कि आपका पार्टनर सीख कर रहा है। सपोजिंगली आपने कहीं पे एक फ्लैट बुक कराया है किसी सोसाइटी में, वो सोसाइटी का एक पेमेंट क्लॉज है, पेमेंट टर्म्स है, 20,000 इतने महीनों के बाद, 40,000 इतने महीनों के बाद। अब 1 साल के बाद उस कंपनी ने 1 लाख रुपए आपसे मांगा था, आप वहाँ 1 लाख रुपए लेके जाते हो और वो कंपनी उस दिन आपसे वो पैसे नहीं ले रही है, आप ज़बरदस्ती, उन्होंने आपसे पैसे नहीं लिए, आप उनके बैंक में डिपॉजिट कराए आते हो। थोड़े दिनों के बाद पता लग जाता है कि वो प्रोजेक्ट स्ले डाउन हो गया। उस टाइम पे किसका फॉल्ट था? कंपनी ने धोखा दिया? नहीं, कंपनी ने हमको इंडिकेशन दी थी। हमें उस टाइम सतर्क हो जाना चाहिए था कि जब इनकी पेमेंट थी और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमें अब 1 साल बाद जब पेमेंट करनी थी और हम लेके गए और वो हमसे नहीं ले रहे, तो इस टाइम पे कुछ ना कुछ कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है। हमें तो उल्टा और कॉशियसली बिहेव करना चाहिए था, पर हमने बेवकूफ़ी करके अपने 1 लाख रुपए और फंसा दिए। यही बात मैं आपको रिश्ते में समझा रही हूँ कि हर रिश्ता हमको टिंग टोंग करके अपना स्टेटस बताता है, और वो स्टेटस अगर हम नहीं समझते हैं तो हम धोखा खाएंगे ही खाएंगे, और उस धोखे में दर्द भी बहुत होगा। तो अगर धोखा मिल गया है तो रिलेशनशिप में न्यू में कूदने की ज़रूरत नहीं है, किसी का कंधा नहीं ढूंढना रोने के लिए। स्पेशली रिलेशनशिप में जाके हमारे दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे बात कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों से बात कीजिए। अपना दुख दर्द भूल के नए रिश्ते में जाना है। उस दुख दर्द को भुलाने के लिए न्यू रिश्ते में जाएंगे तो फिर एक और मिस्टेक करेंगे। तो आई होप मेरे व्यूअर का क्वेश्चन मैंने आंसर किया हो, और बाकी के सारे व्यूअर्स के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैसेज मैंने छोड़ा है। अब इसके बाद आपको कुछ मेरी बातों में गलत लग रहा है या कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके इस सपोर्ट से मैं और आगे जा पाऊँगी और बहुत सारे लोगों की मदद कर पाऊँगी जो अपने दिल में लेके बैठे हैं और आगे नहीं रख पा रहे हैं, किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं। हम सब मिलकर उनको हेल्प कर पाएंगे, जिससे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी चीज़ों को हम अपनी सोसाइटी से कम कर सकें, इरेडिकेट कर सकते हैं, और बिना दवाइयों के, बिना डॉक्टर्स के, बिना सुसाइड वाली टेंडेंसी के हम इस सोसाइटी को एक पीसफुल जगह बना सकते हैं रहने की। थैंक यू, बाय, टेक केयर।